तो बात यह है कि जब भारतीय समाज में जातिवाद की बातें होती हैं तो सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को लेकर कई प्रश्न उठाए जाते हैं और वहीं वर्ण व्यवस्था पर यह आरोप लगाया जाता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की वजह से ही जातिवाद फैला है। और यह आरोप साबित करने के लिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित एक श्लोक का जिक्र किया जाता है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्यकृता उरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। और इस श्लोक के अनुसार कहा जाता है वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, जो कि श्लोकानुसार ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है तथा बाहों से यानी भुजाओं से क्षत्रियों की और वैश्यों की जांघों से तथा शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। अब इस बात में भी भ्रांतियां हैं, कुछ लोग ब्रह्मा की जगह भगवान विष्णु को रखते हैं। तो आज हम इस श्लोक को ही डिकोड करने वाले हैं, देखते हैं कि तथाकथित बातों में कितनी सच्चाई है। तो डिकोडेशन से पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन करने के लिए उसके व्याकरण यानी ग्रामर का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। और संस्कृत भाषा कोई नॉर्मल भाषा नहीं है, इसको संसार की सभी भाषाओं की जननी यानी मदर के रूप में भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस श्लोक में प्रयोग किए गए व्याकरण को समझते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्यकृता उरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इस श्लोक को हम हिंदी में शब्दशः अनुवाद करते हैं। ब्राह्मणो अस्य यानी ब्राह्मण इसका, मुखम आसीद यानी मुख हो गया, बाहु भुजाएं यानी बाहें, राजन्यकृता क्षत्रिय मान लिया गया, उरु तदस्य इसकी दोनों जांघें, यद वैश्य जो कि वैश्य है, पदभ्याम पैरों से, शूद्र अजायत यानी शूद्र उत्पन्न हो गया। अब इस ट्रांसलेशन को वाक्य में डालते हैं। ब्राह्मण इसका मुख हो गया, इसकी बाहों को क्षत्रिय मान लिया गया, इसकी दोनों जांघें जो कि वैश्य हैं और पैरों से शूद्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर वाक्यों में जो अलंकार उपयोग हुआ है वह है लुप्तोपमा अलंकार। समझते हैं कि लुप्तोपमा अलंकार कैसे। लुप्तोपमा अलंकार उपमा अलंकार का ही एक भेद है। उपमा अलंकार जब 2 भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें मुख्यतः 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, जिसकी समानता किसी दूसरी वस्तु से दर्शाई जाए वह उपमेय होता है। नंबर 2 उपमान, जिस वस्तु से या जिसके साथ समानता दर्शाई जाती है वह उपमान होता है। नंबर 3 वाचक शब्द, समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 साधारण धर्म, जो गुण समान बताया गया हो। लुप्तोपमा अलंकार को समझते हैं। इन 4 अंगों में से किसी का ना होना तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब इस तरह देखा जाए तो श्लोक में ब्राह्मण वर्ण को मुख के समान माना गया है और क्षत्रियों को भुजाओं यानी बाहों के समान, वैश्यों को जांघों के समान तथा शूद्रों को पैरों के समान। यहाँ पर उपमेय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं तथा वाचक शब्द मुख, भुजाएं, जांघें और पैर हैं। उपमान तथा साधारण धर्म का अभाव है यानी 2 अंग कम है। तो इस तरह इस श्लोक में लुप्तोपमा अलंकार उपयोग किया गया है। अब यहाँ यह तो पता चलता है कि किसी प्रकार के शरीर की बात हो रही है, लेकिन किसके? अब इस तरह एक प्रकार की भ्रांति या अफवाह को समाप्त यहीं पर किया जा सकता है, जो कि यह है कि लोग यहाँ भगवान विष्णु के शरीर और ब्रह्मा के शरीर का सहारा लेते हैं, जबकि श्लोक में ब्रह्मा और विष्णु का वर्णन ही नहीं है, लेकिन किसी न किसी शरीर की बात तो यहाँ की जा रही है। तो यह मैं क्लियर किए देता हूँ। वर्ण व्यवस्था, यह व्यवस्था जब भी बनाई गई होगी या तय की गई होगी तो जाहिर है समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए तय की गई होगी। अब गौर करने वाली बात है कि सामाजिक व्यवस्था का ढांचा तैयार करने के लिए शरीर शब्द का यूज़ किया गया है। अब शरीर के मुख्य अंग तो यही होते हैं जिनके बारे में श्लोक में बात की गई है। देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण बताए गए हैं वो तो फिर सामाजिक ढांचे का मुख्य अंग ही हुए। अब शरीर के मुख्य अंगों में से किसी एक अंग को अलग कर दिया जाए तो फिर वह शरीर स्वस्थ नहीं कहलाया जाएगा।
इसी तरह सामाजिक ढांचे में 4 अंग यानी 4 वर्णों का परस्पर होना ज़रूरी है। तो यह 4 वर्ण किसी ब्रह्मा या विष्णु के शरीर से नहीं, बल्कि उस समय बनाई गई सामाजिक व्यवस्था के ढांचे के प्रमुख अंग हैं। तो सभी वर्णों के अपने अपने दायित्व हैं और कर्तव्य हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर एक श्रेणी बनाई गई है, और इसमें जातिवाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, कमी उस समाज के कुछ लोगों में होती है जिनके अंदर अहम, घृणा, ईर्ष्या पलती है, और ऐसे लोग सामाजिक व्यवस्था के लिए एक कर्क रोग होते हैं, यानी कैंसर। समय रहते इन्हें पहचान लेना चाहिए। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था पर दोष नहीं डालना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आपके अपने शाश्वत सत्य चैनल के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।